हेलो एवरीवन। तो क्लास 10 चैप्टर फर्स्ट रियल नंबर थ्योरी में हमारे पास ये चैप्टर लेक्चर जो है वो फोर्थ है हमारा, जिसमें हम इरेशनल नंबर और इरेशनैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। इरेशनल नंबर के बारे में नाइन्थ क्लास में भी पढ़ चुके हैं। इरेशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? इरेशनल नंबर आर दोज नंबर विच कैन नॉट बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ पी बाय क्यू। जो पी बाय क्यू की फॉर्म में लिखे नहीं जा सकते हैं वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। या फिर एक और चीज़ थी कि इरेशनल नंबर आर दोज नंबर हुज डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है उनका डेसिमल एक्सपेंशन होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन जो है नॉन टर्मिनेटिंग, ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना ही रिपीट करते हैं, वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे कि मैं ये आप पढ़ चुके होगी, जैसे √2 है हमारा, √3 है, पाई है, या फिर जैसे मैं कोई नंबर लिख लूँ 0.10 100 1000 ऐसे कोई नंबर, या फिर 2.300300 इस टाइप से जो नंबर है वो हमारे इरेशनल नंबर होते हैं। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा क्या है कि जो टॉपिक पे हमारे क्वेश्चन बेस्ड आते हैं, ये तो आता ही है हमारा कि प्रूव दैट √2 इज इरेशनल नंबर। हमें पता है कि √2 इरेशनल नंबर है, √3 इरेशनल नंबर है। एक तो ये आता है हमारे पास कि प्रूव करना है इनका, और एक कम्बिनेशन से आते हैं। उससे भी पहले कि रैशनल प्लस रैशनल को ऐड करते हैं तो उस पर भी हमारे क्वेश्चन आ जाते हैं, या इरेशनल और रैशनल को ऐड करते हैं, तो थोड़ा सा वो बताता हूँ, उसके बाद हम इस टॉपिक पे मूव करेंगे। जैसे कि हमारे रैशनल नंबर में अगर देखें, रैशनल नंबर्स आपको पता होगा। रैशनल नंबर कौन से नंबर होते हैं? जिनको हम पी बाई क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, वो हमारे रैशनल नंबर होते हैं। या ऐसे नंबर जिनका डेसिमल एक्सपेंशन क्या होता है, जिनका डेसिमल एक्सपेंशन या तो टर्मिनेटिंग होता है या नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग होता है। मतलब टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग, रिपीटिंग। ठीक है, टर्मिनेट तो नहीं होते हैं पर ग्रुप ऑफ डिजिट या डिजिट रिपीट करते हैं उसमें। ठीक है, अगर यहाँ पे जैसे एक रैशनल नंबर में दूसरे रैशनल नंबर को ऐड किया जाए तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो रैशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, अगर एक रैशनल नंबर में से दूसरा रैशनल नंबर घटाया जाता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, तो भी हमारा जो रिजल्ट आएगा वो रैशनल नंबर ही आएगा। और अगर एक रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाती है दूसरे रैशनल नंबर से, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। और अगर एक रैशनल नंबर को रैशनल नंबर से डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट आएगा वो भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। जैसे यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, फर्स्ट है, जैसे ऐड करते हैं, जैसे 1 हमारा रैशनल नंबर है और 2 भी हमारा रैशनल नंबर है, और जो रिजल्ट आया 3 वो भी हमारा रैशनल नंबर ही है। कोई ज़रूरी नहीं है आप इसको होल नंबर या इंटीजर के, जैसे 1/2 है, 1/2 + 1/3 को ऐड करेंगे तो रिजल्ट आएगा 5/6, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही है। ऐसे ही अगर 1 - 2 करेंगे तो रिजल्ट हमारा -1 आएगा, सब्ट्रैक्ट किया, और -1 भी हमारा रैशनल नंबर ही है। 1/2 - 1/3 करेंगे तो रिजल्ट जो आएगा हमारा वो 1/6 आएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, और अगर मल्टीप्लाई करते हैं 1 की 2 से मल्टीप्लाई करी तो रिजल्ट कितना आया 2, ये भी हमारा रैशनल नंबर है। 1/2 की मल्टीप्लाई 1/3 से करेंगे तो 1/6 आएगा, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही है। ऐसे ही डिवाइड करते हैं तो जैसे 1 को डिवाइड करते हैं 2 से तो 1/2 रिजल्ट आया, ये भी हमारा रैशनल नंबर ही है। अगर 2 को 1 से डिवाइड करेंगे 2 आएगा, तब भी हमारा 1/2 को 1/3 से डिवाइड करेंगे तब भी हमारा रैशनल नंबर ही आएगा। ये तो हमारी रैशनल नंबर पे, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। रैशनल प्लस रैशनल रैशनल, रैशनल माइनस रैशनल रैशनल, रैशनल इंटू रैशनल रैशनल, और रैशनल डिवाइड रैशनल रैशनल, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इरेशनल नंबर में प्रॉब्लम आती है। यहाँ पे क्या हमारा इरेशनल नंबर के साथ जब कम्बिनेशन होता है, इरेशनल नंबर्स के साथ जब, पहले तो प्योर इरेशनल, ये प्योर थे हमारे रैशनल नंबर, यहाँ पे प्योर हम इरेशनल नंबर देखेंगे। जैसे इरेशनल नंबर में अगर दूसरे इरेशनल नंबर को ऐड किया जाता है तो रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आता है। जैसे कि √2 है, √2 में √3 को ऐड करते हैं तो जो हमारा ये रिजल्ट आएगा ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही होता है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। बी, अगर इरेशनल नंबर में से
इरेशनल नंबर को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो रिजल्ट हमारा इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। कैसे? जैसे कि अगर सेम है, जैसे मान लो √2 माइनस √3 करते हैं तो जो रिजल्ट आएगा वो हमारा इरेशनल नंबर आएगा रिजल्ट। अगर √2 माइनस √2 करते हैं तो रिजल्ट जो है वो 0 आएगा, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। मतलब सेम इरेशनल में से सेम ही इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाए तो रिजल्ट 0 आता है, जो हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखना है। उसके बाद सी में है, अगर एक इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई दूसरे इरेशनल नंबर से की जाए तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी आ सकता है। इरेशनल भी आ सकता है और रैशनल भी। कैसे? जैसे √2 की मल्टीप्लाई अगर √3 से की जाएगी तो √6 बन जाएगा, जो कि हमारा इरेशनल नंबर है। बट अगर √2 की मल्टीप्लाई √2 से ही करें तो ये हमारा रिजल्ट 2 आता है, जो कि हमारा रैशनल नंबर है। ठीक है, अगर सेम इरेशनल नंबर है ना तो हमारा रैशनल नंबर रिजल्ट आएगा। अगर डिफरेंट हमारा इरेशनल नंबर है तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो है वो इरेशनल नंबर ही रिजल्ट आएगा। ठीक है, उसके बाद डी पे है हमारे पास, यहाँ पे भी ध्यान रखना है, इसको स्टार मार्क कर लेते हैं। उसके बाद है हमारे पास, अगर रैशनल नंबर को डिवाइड किया जाता इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है इरेशनल नंबर से तो भी हमारा रिजल्ट इरेशनल नंबर भी आ सकता है और रैशनल नंबर भी आ सकता है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो वही कि √2 को डिवाइड करते हैं √3 से तो जो रिजल्ट आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। अगर √2 को डिवाइड करते हैं √2 से ही तो रिजल्ट हमारा 1 आएगा, जो कि हमारा रैशनल नंबर होगा। ठीक है, ओके। उसके बाद ये हमारा प्योर रैशनल नंबर थे, यहाँ पे हमारा प्योर इरेशनल नंबर थे। उसके बाद रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर दोनों के कम्बिनेशन से देखते हैं। हमारे पास फर्स्ट है कि अगर रैशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड किया जाता है तो रिजल्ट जो आएगा वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, इरेशनल नंबर ही आएगा। जैसे 2 प्लस √2 करेंगे तो जो ये रिजल्ट आएगा ये इरेशनल नंबर ही होगा हमारा। अगर रैशनल नंबर में से कोई इरेशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो भी रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। या इसको ऐसे लिख लो कि इरेशनल नंबर में से अगर कोई रैशनल नंबर सब्ट्रैक्ट किया जाता है तब भी रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, सी है हमारा, अगर किसी रैशनल नंबर से इरेशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाए या फिर किसी इरेशनल नंबर से रैशनल नंबर की मल्टीप्लाई की जाए तो इरेशनल ही रिजल्ट आएगा। जैसे 2 की √2 से मल्टीप्लाई की या √2 की 2 से मल्टीप्लाई की तो रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। ठीक है, और डी पे है हमारा कि रैशनल नंबर को अगर डिवाइड किया जाता है इरेशनल नंबर से या फिर इरेशनल नंबर को डिवाइड किया जाता है रैशनल नंबर से तब भी हमारा रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर ही आएगा। यहाँ पे भी देखो सारे के सारे रिजल्ट जो है वो इरेशनल नंबर के आए हैं हमारे, तो यहाँ पे भी इजी है। जब रैशनल और इरेशनल के कम्बिनेशन से कोई भी प्लस किया जाए, माइनस किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए तो रिजल्ट हमारा इरेशनल ही आता है। जब रैशनल नंबर आपस में मल्टीप्लाई किए जाए, ऐड किए जाए, डिवाइड किए जाए या सब्ट्रैक्ट किए जाए तो रैशनल नंबर है। बट अगर प्योर हमारे पास इरेशनल है तो वहाँ पे हमारे सब्ट्रैक्ट में, मल्टीप्लिकेशन में और डिवीज़न में है। इसको याद रखना है आपको, ये तीनों मेन है। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो ये हो गया आपका रैशनल और इरेशनल नंबर पे हम जो भी ऑपरेशन करते हैं वो। ठीक है, उसके बाद मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट एक नोट है। नोट क्या है? नोट ये है कि अगर p कोई प्राइम नंबर है, अगर p क्यों है? प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर है। अगर p कोई प्राइम नंबर है और हम प्राइम नंबर के ऊपर रूट लगा दें तो ये जो √p होगा ये हमारा इरेशनल नंबर होगा, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। वैसे तो इरेशनलिटी टॉपिक में हम इसको डिस्कस करेंगे ही, पर अगर कोई भी प्राइम नंबर है, प्राइम नंबर की बात कर रहे हैं हम, नॉर्मल कंपोजिट नंबर की बात नहीं कर रहे हैं। प्राइम नंबर के ऊपर अगर क्या है कि अगर हम रूट लगा दें तो वो हमारा इरेशनल नंबर हो जाता है। अगर कोई दो डिफरेंट प्राइम नंबर है, जैसे p1 कोई प्राइम नंबर है और p2 कोई प्राइम नंबर है, ये हमारे प्राइम नंबर है, और इनकी मल्टीप्लाई करी जाए p1 इंटू p2 और इनके ऊपर रूट लगा दी जाए तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर ही बनता है।
ये भी हमारा, बट ये P1 और P2 डिफरेंट होने चाहिए, क्योंकि मान लो जैसे ऐसे है कि 2 कोई प्राइम नंबर है और 3 कोई प्राइम नंबर है, रूट 2 भी हमारा इरेशनल नंबर होगा और रूट 3 भी हमारा इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अगर मैं रूट 2 इंटू 3 की मल्टीप्लाई करूँ जो कि 6 आ गया और उस पर अगर रूट लगा देता हूँ तो ये भी मेरा इरेशनल नंबर होगा। बट अगर 2 इंटू 2 4 के ऊपर रूट लगाएंगे तो ये इरेशनल नंबर नहीं होगा, ये रैशनल नंबर आ जाएगा। ऐसे 3 इंटू 3 करेंगे तो 9, इसके ऊपर रूट लगाएंगे तो ये 3 आ जाएगा, ये रैशनल नंबर है, ये भी रैशनल नंबर है, ये इरेशनल नंबर है, ये भी इरेशनल नंबर है और ये भी इरेशनल नंबर है, ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पे ये नोट है कि P अगर कोई प्राइम नंबर है तो उसके ऊपर अगर रूट लगा दिया तो रूट P इरेशनल नंबर होगा हमारा, ओके। फिर है हमारे पास नेक्स्ट एक थ्योरम जो कि हमारी इरेशनैलिटी को समझने में हमारी हेल्प करेगी। थ्योरम है हमारी, थ्योरम ये कहती है कि लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर, लेट P बी ए प्राइम नंबर इफ P जो प्राइम नंबर है, इफ P डिवाइड्स ए स्क्वेयर कोई नंबर है उसको डिवाइड करता है P, देन P, ये P जो है P ऑल्सो डिवाइड, देन P ऑल्सो डिवाइड A, और A हमारा क्या है, A इज ए पॉजिटिव इंटीजर, ए यहाँ पे क्या होता है, पॉजिटिव इंटीजर होता है। तो इसको मैं आपको समझाता हूँ कि P कोई प्राइम नंबर है, P मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि इफ P अगर ए स्क्वेयर को डिवाइड करता है तो यही P हमारा A को भी डिवाइड करेगा। P अगर कोई प्राइम नंबर है, लेट मान लेते हैं कि 2 एक प्राइम नंबर है और वो ए स्क्वेयर कोई नंबर है, ए स्क्वेयर जो कि हमारा हम मान लेते हैं कि जैसे 8 स्क्वेयर को डिवाइड करता है। यहाँ पे ये डिवाइड करना चाहिए, 8 स्क्वेयर हमारा कितना हो जाएगा 64 को 2 से डिवाइड करेंगे तो 32 कंप्लीट डिवाइड होता है। तो यहाँ पे ये ट्रू है कि P जो है वो ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। उसके बाद ये कह रहा है कि जो ये P है ये डिवाइड कर रहा होगा किसको, यहाँ पे 8 स्क्वेयर है तो 8 को भी डिवाइड कर रहा होगा। क्या ये डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल, ये 8 जो है वो 2 से डिविजिबल है, ठीक है। यहाँ पे ये कह रहा है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे 3 है हमारा, 3 जो है एक प्राइम नंबर है और ये डिवाइड कर रहा है हमारा, मैं लिख लेता हूँ यहाँ पे 15 स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि 15 स्क्वेयर हमारा 2 2 5 होता है और 3 से डिवाइड करते हैं तो 3 7 और 3 5 जा कंप्लीट डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे ये डिवाइड होना चाहिए। अब आप ये मत कहना कि सर ऐसे लिखते हैं कि P कोई प्राइम नंबर है और ये 9 स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे तो ये डिवाइड नहीं हो रहा क्योंकि 9 स्क्वेयर हमारा 81 होता है, 2 से डिवाइड नहीं होगा। यहाँ पे ये वाला चीज़ नहीं ले सकते क्योंकि पहली कंडीशन तो यही है कि इफ P सबसे पहले ए स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा होगा, तभी जो है वो P जो है वो जो नॉर्मल A होगा उसको डिवाइड करेगा। तो यहाँ पे जो ये 3 है ये भी हमारा इस 15 को डिवाइड कर रहा होगा, ओके। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे 7 हमारा प्राइम नंबर है, ये डिवाइड कर रहा है हमारा 21 स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है क्योंकि 21 इंटू 21 की मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा 7 से। तो यही 7 जो P प्राइम नंबर है ये 7 21 को भी डिवाइड कर रहा होता है और हमें पता है कि 21 जो है 7 से कम्प्लीटली डिविजिबल है। तो ये थी हमारी थ्योरम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि अगर कोई प्राइम नंबर ए स्क्वेयर मतलब कोई नंबर है उसके स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है तो वही P जो है प्राइम नंबर वो बिना स्क्वेयर के जो नंबर है वो उसको भी डिवाइड कर रहा होगा, ओके। तो ये थी एक इम्पोर्टेंट थ्योरम। उसके बाद हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं जहाँ पे हम पढ़ेंगे कि जैसे हमें दिया प्रूव करना है कि √2 इज ए इरेशनल नंबर या √3 इज ए इरेशनल नंबर, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आते हैं उनको कंप्लीट करेंगे, ओके। तो नेक्स्ट है हमारे पास कि हमें जैसे प्रूव करना है कि √2 इज इरेशनल नंबर, और उस √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करने से पहले मैं आपको एक टॉपिक और जो हमारा को प्राइम नंबर है वो और बता देता हूँ, जो कि को प्राइम नंबर कौन से होते हैं। को प्राइम नंबर आर दोज नंबर जिनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, दोज नंबर जिनका कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF जो है वो 1 हो। ऐसे नंबर, इनका प्राइम नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, को प्राइम नंबर का प्राइम नंबर से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। दो नंबर को प्राइम तब होंगे उनका HCF अगर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर अगर 1 है तो, जैसे कि
मैं 2 और 3 लूँ, 2 और 3 में हमारे पास क्या कॉमन है, सिर्फ 1 ही कॉमन है इनमें, क्योंकि 1 से 2 भी डिवाइड होता है और 1 से 3 भी डिवाइड होता है, तो ये दोनों क्या है, को प्राइम नंबर है। अगर मैं 2 और 5 लूँ, ये भी हमारे को प्राइम नंबर है। अगर मैं 3 और 5 लूँ, ये हमारे को प्राइम नंबर है। सारे के सारे प्राइम नंबर तो को प्राइम है ही हैं, सारे के सारे प्राइम नंबर तो को प्राइम नंबर ही हैं, है ही हैं। पर जैसे मैं कंपोजिट नंबर लूँ 8 और 9, इनमें ये भी हमारे को प्राइम नंबर है, क्योंकि इनमें भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इन दोनों का HCF जो है वो 1 है। ठीक है, अगर मैं 10 और 13 लूँ, एक प्राइम और दूसरा कंपोजिट नंबर लूँ, इनका भी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या है, 1 ही है, तो ये भी हमारे को प्राइम नंबर है। तो को प्राइम नंबर कौन से नंबर होते हैं, वो नंबर होते हैं जिनका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, 1 होता है, उनमें कुछ और कॉमन है ही नहीं है। ठीक है, जैसे अगर मैं एग्जांपल लूँ 8 और 12, क्या ये को प्राइम नंबर है, नहीं, ये को प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि 8 और 12 जो है हमारे, ये दोनों के दोनों 2 से भी डिवाइड होते हैं और 4 से भी डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पे कॉमन सिर्फ 1 नहीं है, यहाँ 2 और 4 भी कॉमन है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं 10 और 12 का एग्जांपल अगर ले लेते हैं, तो यहाँ पे 2 जो है वो 10 को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो 12 को भी डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे 2 कॉमन आ गया, ओनली 1 नहीं 2 भी कॉमन है, तो ये हमारे को प्राइम नंबर नहीं होंगे। पर अगर इन नंबर में देखोगे तो ये हमारे को प्राइम नंबर है। ओके, अब हम चलते हैं कि हमारे क्वेश्चन पे, कि जैसे क्वेश्चन अगर ये आता है, प्रूव दैट √2 इज एन इरेशनल नंबर। हमें पता है कि 2 जो है हमारा प्राइम नंबर है, उसके ऊपर रूट लगा दें तो वो हमारा इरेशनल नंबर है। बट हमें क्या है कि प्रूव करना है इसको कि ये इरेशनल नंबर है। ठीक है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं, इसके लिए होता है हमारा कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड। ठीक है, उसके लिए हम चलते हैं यहाँ पे, देखो ऐसे कर देंगे कि हम मान लेते हैं कि √2 को इरेशनल नंबर प्रूव करना है, इसको हम रैशनल नंबर मान लेते हैं पहले, कॉन्ट्राडिक्टरी। अगर वो हमारी स्टेटमेंट से सही चलता है तो रैशनल नंबर हो जाएगा, अगर कॉन्ट्राडिक्ट करेगा तो वो इरेशनल नंबर हो जाएगा हमारा। ठीक है, तो हम कह देते हैं लेट अस सपोज √2 इज ए रैशनल नंबर। इसको हमने क्या मान लिया, इसको हमने रैशनल नंबर मान लिया। और अगर ये रैशनल नंबर है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, देन वी कैन हम क्या लिख सकते हैं, √2 इज इक्वल टू A/B, क्योंकि रैशनल नंबर को हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, A/B की फॉर्म में, P/Q लिख लो या A/B लिख लो। और यहाँ पे क्या होगा हमारा, हेयर A एंड B क्या है हमारे, A एंड B हमारे इंटीजर होंगे। ठीक है, इंटीजर, और क्या होंगे हमारे, B इज़ नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि रैशनल नंबर वही होते हैं जिनको हम P/Q की फॉर्म में लिख सकते हैं, और Q इज़ नॉट इक्वल टू 0 होता है हमारा। ठीक है, हेयर A एंड B आर इंटीजर, B इज़ नॉट इक्वल टू 0 एंड A एंड B क्या है हमारे, A एंड B हमारे क्या होंगे, को प्राइम नंबर। ठीक है, मतलब कि A और B में 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। ठीक, तो ये लिख लिया हमने। अब उसके बाद करते हैं स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर करेंगे, तो √2 का स्क्वेयर, यहाँ पे √2 का स्क्वेयर इज इक्वल टू इस साइड में A/B का होल स्क्वेयर। √2 का स्क्वेयर करेंगे तो ये रूट से स्क्वेयर कट जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा 2 इज इक्वल टू A²/B²। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 2B² इज इक्वल टू A², और मैं इसको लिखता हूँ A² इज इक्वल टू 2B²। ठीक है, ये लिख लिया मैंने, A² इज इक्वल टू 2B²। अब यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, यहाँ से हमें ये दिख रहा है कि जैसे मैं ऐसे लिखूँ, अगर मैं लिखूँ ऐसे 6 इज इक्वल टू 2 × 3, या मैं ऐसे लिखता हूँ 18 इज इक्वल टू 2 ×
9। अब यहाँ से ये जो 2 है ये डिवाइड कर रहा है 6 को, और ये 3 भी 6 को डिवाइड कर रहा है। ऐसे ही ये 2 जो है ये 18 को डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली, और ये 9 भी इसको डिवाइड कर रहा है कम्प्लीटली। तो हम यहाँ से ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2b स्क्वेयर, तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं कि 2 डिवाइड ए स्क्वेयर कह सकते हैं हम यहाँ पे। तो यहाँ पे कह सकते हैं हेयर 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर, 2 डिवाइड्स ए स्क्वेयर। और जो हमने अभी थ्योरम की थी उसके अकॉर्डिंग अगर p कोई प्राइम नंबर है, जो कि 2 हमारा प्राइम नंबर है, और वो ए स्क्वेयर को अगर डिवाइड कर रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि यही 2 इस a को भी डिवाइड कर रहा होगा। सो देयरफॉर 2 ऑल्सो डिवाइड ए। तो ये जो है 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा होगा, और जब ये 2 a को डिवाइड कर रहा होगा तो हम इसको ऐसे नहीं लिख सकते हैं, हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं। सो नाउ वी कैन राइट अगर ये 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं a इज इक्वल टू 2c। जैसे हम यहाँ पे इस 6 को ऐसे लिख लें 6 इज इक्वल टू 2k। मतलब मान लो हमें ये 3 पता नहीं है कि यहाँ पे 3 है, क्या आएगा, तो हम ऐसे जैसे कि कोई इवन नंबर लिखता हूँ मैं 3 4 7 3 2। अब हमें पता नहीं है, ये तो पता है कि ये इवन नंबर है 2 से डिवाइड होगा, पर उसका कोसेंट क्या आएगा वो डिवाइड करने से भी पता लगेगा। तो हम इसको 2 z ऐसे लिख सकते हैं, z कोई ना कोई कोसेंट आएगा इसको डिवाइड करने में। तो वैसे ही हमने a इज इक्वल टू 2c लिख लिया, a इज इक्वल टू 2c। अब यहाँ पे फिर दोबारा से हम क्या करेंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड, दोनों साइड में स्क्वेयर करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, ए स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c का स्क्वेयर करेंगे तो 2 का स्क्वेयर करेंगे 4, और c का स्क्वेयर करेंगे c स्क्वेयर। अब यहाँ पे हमारा ए स्क्वेयर की वैल्यू 2b स्क्वेयर थी, इसको हम इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं, और ए स्क्वेयर की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से पुट करते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ ए स्क्वेयर फ्रॉम इक्वेशन 1 से ए स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी हमारी, 2b स्क्वेयर इज इक्वल टू 4c स्क्वेयर। 2 से अगर कट करेंगे यहाँ पे तो b स्क्वेयर इज इक्वल टू 2c स्क्वेयर। और सेम सिचुएशन हमारी जैसी यहाँ पे थी वहाँ पे आ गई। ये 2 जो है 2c स्क्वेयर जो है वो b स्क्वेयर के इक्वल है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि हेयर 2 डिवाइड्स b स्क्वेयर। 2 प्राइम नंबर है वो b स्क्वेयर को डिवाइड कर रहा है, तो हम यह कह सकते हैं सो 2 ऑल्सो डिवाइड्स b। 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा होगा। तो यहाँ से हमें क्या दिखा, यहाँ से हमें दिखा कि जो 2 है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और यही 2 b को भी डिवाइड कर रहा है। तो मतलब ये है कि हम तो यहाँ पे इनको को प्राइम मान के चले थे कि इनका 1 के अलावा कोई और फैक्टर है नहीं है, ठीक है, कॉमन फैक्टर जो है सिर्फ 1 ही है। बट यहाँ पे तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया, यहाँ पे a का भी और b का भी। और अगर 2 इनका एक कॉमन फैक्टर आ गया तो हम यहाँ से कैसे कह सकते हैं कि फ्रॉम द अबव वी कैन से, मैं नेक्स्ट पेज पे चलता हूँ, इसके लिए नेक्स्ट पेज लिखता हूँ। हम यहाँ पे कह सकते हैं, यहाँ पे हम कह सकते हैं फ्रॉम द above we can conclude that 2 is a factor of both a and b। 2 जो है हमारा वो both a और b दोनों का फैक्टर है, क्योंकि 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, ठीक है। दिस contradicts our assumption। कौन सी assumption? that is a and b are co-prime।
हमने तो को प्राइम माना था, पर ये तो क्या है कि 2 उनका एक फैक्टर आ गया, तो ये तो हमारी कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। और कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया तो जो हमने मानना था शुरू में दैट इज जो √2 को हमने रैशनल नंबर माना था वो हमारा गलत है। √2 इज एन इरेशनल नंबर, मतलब √2 हमारा रैशनल नंबर नहीं इरेशनल नंबर होगा। ये हमने प्रूव किया। एक बार दोबारा से इसको देखते हैं। सबसे पहले हमें क्या था कि √2 दिया हुआ था कि हमें प्रूव करना था कि √2 एक इरेशनल नंबर है। हमने सबसे पहले कॉन्ट्राडिक्टरी मेथड को यूज करते हुए हमने क्या इसको √2 को रैशनल नंबर मान लिया। ठीक है, रैशनल नंबर मान लिया। अगर रैशनल नंबर मान लिया तो इसको हम a/b की फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पे a और b हमारे इंटीजर और b नॉट इक्वल टू 0 और a एंड b हमारे को प्राइम। ठीक है, ये हमने मान लिया कि ये को प्राइम, क्योंकि सारा कुछ कट के ही हम p/q सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं। उसके बाद हमने स्क्वेयरिंग बोथ साइड की। √2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आएगा। a/b का स्क्वायर a²/b², इसको हमने सिंप्लीफाई किया, a² इजिकल टू 2b² आ गया। यहाँ से हम कह सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पे समझाया भी है कि जो 2 है वो a² को डिवाइड कर रहा होगा। 2 डिवाइड्स a², और 2 एक प्राइम नंबर है, और 2 प्राइम नंबर अगर किसी नंबर के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वही प्राइम नंबर उस नंबर को भी डिवाइड कर रहा होगा, तो वही 2 आल्सो डिवाइड्स a। यहाँ से हम इसको रीराइट कर सकते हैं कि अगर कोई भी, जैसे यहाँ पे समझाया था मैंने आपको कि अगर ये प्राइम नंबर इनको डिवाइड कर रहा है तो इसको ऐसे लिख सकते हैं हम a इजिकल टू 2c। ठीक है, तो यहाँ से अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो a² इजिकल टू 4c² आ जाएगा। a² की वैल्यू हमारी इक्वेशन नंबर 1 से पुट करी हमने, 2b² इजिकल टू 4c², b² इजिकल टू 2c²। यहाँ से सेम जैसे यहाँ पे हुआ था हमारा, तो ये 2 जो है वो b² को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 डिवाइड्स b²। तो b² को अगर कोई प्राइम नंबर डिवाइड कर रहा है तो वो प्राइम नंबर उस b को भी डिवाइड कर रहा होगा, 2 ऑल्सो डिवाइड b। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो 2 जो है वो a को भी डिवाइड कर रहा है और 2 जो है वो b को भी डिवाइड कर रहा है, मतलब 2 जो है वो दोनों का फैक्टर हो गया। तो यहाँ से हमने लिखा फ्रॉम द अबव वी कंक्लूड दैट 2 इज ए फैक्टर ऑफ बोथ a एंड b, क्योंकि दोनों को डिवाइड कर रहा है। दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, बट हमने तो क्या माना था, a और b को को प्राइम माना था, मतलब इनका तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 1 ही था, बट यहाँ पे तो 2 भी एक कॉमन फैक्टर आ गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशंस दैट इज a एंड b आर को प्राइम, सो √2 इज इरेशनल नंबर। तो रैशनल जो हमने माना था कि ये रैशनल नंबर है वो गलत है, ये एक इरेशनल नंबर है। इस टाइप से जो है आप इन क्वेश्चन को कर सकते हो। अब यहाँ पे मान लो √3 का केस आता, प्रूव दैट √3 इज इरेशनल नंबर, तो यहाँ पे क्या होता, √3 होता, √3 का स्क्वायर करते तो यहाँ 3 आ जाता, यहाँ 3b², तो यहाँ पे ये 3 होता, 3 भी हमारा प्राइम नंबर है, तो 3 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा होता, तो यहाँ पे 3 जो है क्योंकि प्राइम नंबर है तो वो a को भी डिवाइड करेगा। फिर ऐसे ही a इजिकल टू 2c की जगह 3c आएगा, स्क्वेयर करेंगे तो ये 9c² आ जाएगा। यहाँ पे 3b², ये ऐसे आ जाएगा 3b² इजिकल टू 9c²। यहाँ से कट करेंगे तो ये 3, तो b² इजिकल टू 3c²। तो ये 3 जो है वो b² को डिवाइड कर रहा है, यहाँ 2 की जगह क्या आता है 3 डिवाइड्स b², तो 3 ऑल्सो डिवाइड b। अब यहाँ पे जैसे 2 कॉमन फैक्टर आया था, यहाँ पे a और b का √3 के केस में जो है हमारा वो 3 कॉमन फैक्टर आ जाएगा, बट हमने तो इनको को प्राइम मानना था यहाँ पे, तो 3 फैक्टर आ गया। सो दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन, वही सेम लाइन, दिस कॉन्ट्राडिक्ट अवर एजम्पशन दैट इज a एंड b आर को प्राइम, सो √3 इज इरेशनल नंबर। इस टाइप से आप √3 ऐसे √2 के सेम ही √2, √3, √5, √7, √11, √13, √17 जो भी हमारे सिंगल प्राइम नंबर है उन क्वेश्चन को आप ऐसे इस सेम फॉर्मेट में बस √2 की जगह √3 और स्क्वायर करने के बाद 3 आ जाएगा या 5 आएगा, वो हमने सेम का सेम ऐसे करना है। इन क्वेश्चन को आप ऐसे कंप्लीट कर सकते हो। ओके, इसके नेक्स्ट टाइप के लिए मूव करते हैं हम नेक्स्ट पेज पे। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि जैसे ये जो हमने किया था ये था हमारा √2 सिंपल, सिर्फ रूट जो होगा हमारा वो एक प्राइम नंबर पे √2, √3, √5, √7 इस टाइप से होगा। बट हमारे पास नेक्स्ट है कि कम्बिनेशन में आ जाए, जैसे प्रूव दैट 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर, और इसके साथ में दिया होगा ये इज एन इरेशनल नंबर गिवन दैट √5 इज इरेशनल नंबर। ठीक है,
ये क्वेश्चन इसी टाइप से आएगा, हमें गिवन होगा कि यहाँ √5 है, √3 है या √7 है, वो हमें गिवन होगा इरेशनल नंबर है, ठीक है। अगर ये ऐसे नहीं गिवन होगा तो हमें एक बार बीच में जहाँ पे आएगा उसको हमें प्रूव करना पड़ेगा, पर उतना लंबा क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आता होता, तो ये साथ में दिया होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन को कैसे करते हैं, इसके लिए हमें क्या है कि ये हमें इरेशनल नंबर दिया हुआ है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको मान लेंगे कि ये इरेशनल नहीं, इसको प्रूव करना है ना, तो हम मान लेंगे लेट अस सपोज 3 + 2√5 is a rational number, अगर ये रैशनल नंबर है देन वी कैन राइट 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पे वेयर a एंड b क्या है हमारे इंटीजर एंड कोप्राइम, और b इज़ नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से हमें स्क्वेयरिंग नहीं करनी, हमें जस्ट ये जो √5 है इसको अलग करना है। इसको अलग करने के लिए पहले इस 3 को हम राइट साइड में ले आते हैं, तो यहाँ से हमारा रह जाएगा 2√5 इज इक्वल टू a/b - 3, और सोल्व करेंगे तो ये हमारे पास b एलसीएम आ जाएगा a - 3b, और अब ये 2 को भी इधर ले आते हैं, ये मल्टीप्लाई में इधर आके डिवाइड में, तो यहाँ पे रह जाएगा √5 इज इक्वल टू a - 3b/2b, ये आ गया हमारे पास, ठीक है। अब यहाँ से अगर हम देखें हेयर, हम यहाँ पे लिखेंगे हेयर a एंड b आर इंटीजर, क्योंकि हमने a एंड b को शुरू में इंटीजर मानना है। अगर ये इंटीजर हैं सो हम यहाँ से कह सकते हैं कि a - 3b/2b इज ए रैशनल नंबर, क्योंकि जब इसको सोल्व करेंगे ना, क्योंकि ये हमारा इंटीजर है, जो मैंने आपको यहाँ पे बताया था ना डिटेल में कि रैशनल और रैशनल में ऐड करें तब भी रैशनल आएगा, रैशनल और रैशनल सब्ट्रैक्ट करेंगे तब भी रैशनल, मल्टीप्लाई करेंगे तब भी रैशनल, डिवाइड करेंगे तब भी रैशनल। तो यहाँ पे ये सारे के सारे इंटीजर हैं, रैशनल नंबर है मतलब कि, ठीक है, सारे के सारे इंटीजर हमारे रैशनल नंबर होते हैं। इनमें जो भी ऑपरेशन करेंगे हम यहाँ पे देखो ये मल्टीप्लाई हो गया, सब्ट्रैक्ट किया और यहाँ पे डिवाइड किया है, तो ये जब इसको सोल्व करेंगे ना तो ये हमारा एक रैशनल नंबर आएगा, हमारे पास। ये अगर रैशनल आएगा तो हम कह सकते हैं कि क्योंकि ये इस साइड हमारी राइट हैंड साइड हमारी रैशनल आ गई और ये इक्वल है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि √5 भी हमारा रैशनल नंबर होगा। सो हम यहाँ पे देयरफॉर √5 इज ए रैशनल नंबर। तो यहाँ से हमारे पास क्या आ गया कि क्योंकि हमने ये तो हमारा रैशनल नंबर है ही और ये इक्वल है √5 के, तो √5 भी रैशनल नंबर आ गया। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट, क्योंकि √5 तो हमें इरेशनल नंबर गिवन है, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √5 is irrational number, जो कि हमें क्या है गिवन है, सो our assumption is wrong। कौन सी एजम्पशन हमारी रॉन्ग है कि जब हमने इसको जो है वो रैशनल नंबर माना था, इसको जो रैशनल नंबर माना है दैट इज 3 + 2√5 इज एन इरेशनल नंबर। तो इन क्वेश्चन को सिंपल हमें इस तरीके से प्रूव करना है। ओके, इसमें हमें ये √5 को दोबारा से ही रैशनल नंबर जैसे √2 को किया था वो करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा और हमें गिवन होगा क्वेश्चन में कि यहाँ √3 √5 √7 जो भी होगा वो ही रैशनल नंबर गिवन होगा। जस्ट हमें रूट वाली टर्म को अलग करना है और बिना रूट वाली टर्म को
दूसरी साइड में लेके आना है। उसको राइट हैंड साइड में रखो या लेफ्ट हैंड साइड में, उसको से कोई दिक्कत नहीं है। और ये सारा का सारा हमारा जो है वो रैशनल नंबर आ गया। ये रैशनल नंबर है तो राइट साइड लेफ्ट साइड भी रैशनल नंबर होनी चाहिए, बट ये तो हमें इरेशनल गिवन है, तो ये तो कॉन्ट्राडिक्टरी हो गया। इसलिए क्या है, जो हमने एज्यूम किया था कि ये रैशनल नंबर वो गलत है, ये हमारा इरेशनल नंबर होगा। ओके, तो ये था नेक्स्ट। अब इसके बाद जो इसका मोस्ट डिफ़िकल्ट पार्ट है, क्वेश्चन है, वो हमारा दोनों ही नंबर पे रूट हो, उसका हम कंप्लीट करते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे और इसके लिए मूव करते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो नेक्स्ट है हमारे पास लास्ट जो टाइप है, बाकी मिक्स टाइप के क्वेश्चन तो हम एक्सरसाइज में और जब एडिशनल क्वेश्चन करेंगे उसमें कंप्लीट कर ही लेंगे। जैसे हमारे पास प्रूव दैट √3 + √5, ये प्लस में हो या माइनस में भी आ सकता है, ठीक है, और इनके साथ कोई और नंबर यहाँ पे मल्टीप्लाई या डिवाइड में हो सकते हैं। प्रूव दैट √3 + √5 इज एन इरेशनल नंबर। और हमें गिवन क्या होगा, या तो गिवन हमें ये दिया होगा कि √3 गिवन दैट √3, या तो √3 को या फिर √5 को, एक को हमें क्या दिया होगा, गिवन दैट √3 और √5 इज इरेशनल नंबर। ये हमें गिवन होगा, एक इनमें से कोई ना कोई गिवन होगा, और जो गिवन होगा ना उसको ही हमने एक साइड में, लेफ्ट साइड या राइट साइड में रखना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम वही हमारा सपोजिशन वाला मेथड करेंगे कि लेट अस सपोज √3 + √5 इज ए रैशनल नंबर। इनको हम रैशनल नंबर मान लेते हैं। सो वी कैन राइट √3 + √5 इज इक्वल टू a/b, और यहाँ पे a एंड b आर इंटीजर एंड कोप्राइम और b इज नॉट इक्वल टू 0। अब यहाँ से क्या है कि कई बार ये सोचेंगे कि स्क्वेयर रूट खत्म करने के लिए हम क्या करते हैं, स्क्वेयर कर लेते हैं, और स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो हमारा a² + b² + 2ab दोनों की मल्टीप्लाई आ जाएगा, और मल्टीप्लाई में हमारा √15 आ जाएगा, और √15 के बारे में हमें नहीं पता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे वो ना करके हम क्या है, एक रूट को दूसरी साइड में ले जाएंगे, किसी को भी ले जाओ, ठीक है। तो यहाँ से जैसे मैं √5 को यहाँ पे रख लेता हूँ इज इक्वल टू a/b - √3। एक्चुअल में उसको रखो जो हमें गिवन हो। यहाँ पे मान लो कि हमें √5 गिवन है, मैं यहाँ पे √3 को छोड़ के गिवन दैट √5 इज इरेशनल, या फिर √3 को भी ले लेते हैं हम यहाँ पे इस साइड में, एक को मतलब रखना है हमें, ये मैं लिख देता हूँ, ठीक है, एक को हमने रूट की फॉर्म में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे, जब स्क्वेयरिंग बोथ साइड करेंगे तो √5 का स्क्वेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 5 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा a/b - √3 होल स्क्वेयर, और इसको जब ओपन करेंगे ये हो जाएगा हमारा p - q होल स्क्वेयर, तो ये a/b होल स्क्वेयर प्लस √3 होल स्क्वेयर माइनस 2 × a/b × √3, ये आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास रूट की टर्म जो है वो ये है सिर्फ, ठीक है, इसको हम लेफ्ट साइड में और इस 5 को राइट साइड में ले आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आ जाएगा 2√3 a/b इज इक्वल टू a² / b², और यहाँ से आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा माइनस का 5। तो इसको सोल्व करेंगे तो a² / b² माइनस के 2, ये आ गया। अब यहाँ पे क्या है हमारे पास 2a√3/b इज इक्वल टू, यहाँ पे अगर मैं एलसीएम ले लेता हूँ तो यहाँ पे एलसीएम लेके b² a² - 2b², a² - 2b²/b², ये b इधर डिवाइड में है, इस साइड में आगे मल्टीप्लाई में ऊपर चला जाएगा, ये इधर ऊपर मल्टीप्लाई में, नीचे आगे डिवाइड में चले जाएंगे, यहाँ b से ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये a² - 2b²/2ab रह जाएगा। सॉरी, मैं इसको ले आया और यहाँ से छोड़ा नहीं है, एक सेकंड, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ कर दी मैंने। यहाँ पे इसको मैं इस स्टेप को मैं
यहाँ पे सिर्फ ये लिखते हैं, ये ए स्क्वेयर माइनस 2b² बाय b²। यहाँ इस b² से b से ये काट देते हैं और यहाँ पे √3 इज इक्वल टू a² माइनस 2b² बाय ये b1 यहाँ से और ये 2ab ये आ गया। अब इस लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास √2 है और इस साइड में हमारे पास ये चीज़ है और यहाँ पे हम कह सकते हैं हियर a एंड b आर इंटीजर। a एंड b तो इंटीजर है हमारे। सो अगर ये इंटीजर है और मतलब कि इंटीजर रैशनल नंबर है, तो ये रैशनल नंबर है, तो ये सारे के सारे जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा क्या आएगा, रैशनल नंबर ही आएगा। तो सो a² माइनस 2b² बाय 2ab इज ए रैशनल नंबर। जब इसको सोल्व करेंगे तो ये रैशनल नंबर आएगा। और अगर ये रैशनल नंबर है और इक्वल टू लेफ्ट हैंड साइड है तो हम कह सकते हैं सो √3 इज ए रैशनल नंबर। अगर ये इस साइड का रैशनल नंबर है तो लेफ्ट साइड के इक्वल है तो वो भी हमारा क्या होगा, रैशनल नंबर ही होगा। बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट द फैक्ट दैट √3 इज इरेशनल नंबर। ये कॉन्ट्राडिक्ट करता है क्योंकि √3 जो है वो इरेशनल नंबर हमें गिवन है, ये हमें गिवन है। ओके, तो हम यहाँ पे लिखेंगे सो आवर assumption is wrong, therefore √3 plus √5 is an irrational number, ठीक है। तो ये हम इस टाइप से जो है वो कंप्लीट कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। डिफ़िकल्ट लगता है पर है नहीं उतना। सबसे डिफ़िकल्ट जो है वो जैसे हम ये √2 या √3, डिफ़िकल्ट भी नहीं है, वो थोड़ा लेंथी है हमारा, ठीक है। या फिर √5 इनको प्रूव करना, अगर वो आ जाता है तो जो लास्ट की 2 टाइप कराई हैं वो तो बहुत ईजी हैं। तो यहाँ पे हमारा जो थ्योरी पार्ट है वो कंप्लीट होता है। ओके, यहाँ पे हमारा थ्योरी पार्ट कंप्लीट होता है। उसके बाद कुछ बेसिक सी कुछ वो है कि हम डायरेक्टली हमारा HCF LCM कैसे निकाल सकते हैं, उस टाइप के हैं। वो एक लास्ट वीडियो दोबारा से बना दी जाएगी। उससे पहले हम क्या है कि एक्सरसाइज जो है NCERT की वो कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू।